Hello my dear students, thank you for watching my last video that was career options after 10+2। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सोलेनॉइड। तो आज के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड इज़ द जेनरिक टर्म फॉर अ कॉइल ऑफ वायर यूज्ड एज an electromagnet, that means it is just a coil of wires। अभी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसके इनसाइड एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और ये बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। वी कैन आल्सो से दैट इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो भी ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। तो चलिए समझते हैं सोलेनॉइड के बारे में विद एन एग्जाम्पल। लेट अस टेक दिस इज अ कॉइल ऑफ वायर। अभी एक वायर्स की कॉइल है जैसा कि डायग्राम में शो किया है, और हम लोग कॉइल के इस एंड को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और इस एंड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हम लोग क्या करेंगे कि सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को, सोलेनॉइड के इस एंड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस एंड को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस सोलेनॉइड के इस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया निगेटिव टर्मिनल से और इसको कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो किस टाइप से होगी? यहाँ पर सपोज आई की करंट फ्लो हो रही है, तो इस टाइप से सोलेनॉइड में करंट फ्लो होगी और यहां से बैटरी में आई करंट रिटर्न करेगी। तो इस टाइप से सोलेनॉइड में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे करंट फ्लो हो जाएगा कि यहां से करंट चलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से यहां पर, और ऐसे मूव करते हुए यहां से बैटरी में करंट आई की रिटर्न करेगी। तो अगर आप इस सोलेनॉइड को ध्यान से देखेंगे तो यहां से करंट देखिए इंटर कर रही है और यहां से करंट एग्जिट हो रही है, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। तो अगर आप इस सर्किट को राइट हैंड साइड से देखें, यहां से देखें, तो करंट यहां से एंटर कर रही है और एंटर करने के बाद इस डायरेक्शन में ये करंट मूव होते हुए यहां से वापस आ रही है। तो अगर आप इस डायरेक्शन को देखेंगे तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है। दैट मीन्स करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस रूल का यूज करते हुए फ्रॉम आउटसाइड। अभी यहां से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बाहर निकलेंगी, और अगर इस एंड को आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से करंट रिटर्न कर रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, और ये थंब शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो कि यहां से इनसाइड जा रही होंगी। दैट मीन्स ये यहां से दिखेगा, ये एंड दिखेगा क्लॉकवाइज और ये एंड हम लोगों को दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ से करंट एंटर हो रही है तो दैट मीन्स यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। देखिए करंट कैसे फ्लो करेगी, यहाँ से करंट जा रही होगी और इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही होगी। तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप इसकी डायरेक्शन देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो हो जाएगी बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही होंगी। और अगर आप ये एंड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखेंगे तो थंब दिखाई दे रहा है इनवर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही होंगी, यहाँ से एंटर कर रही होंगी। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या दिखाई दिया कि यहाँ से डायरेक्शन है क्लॉकवाइज अगर आप इस एंड से देखते हैं, और अगर आप अपोजिट एंड से देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखती है करंट की और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखती है।
तो ये बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल और ये बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ये सोलेनॉइड है, ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट और ये एंड बनेगा साउथ पोल और ये बनेगा नॉर्थ पोल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आप डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होंगी, साउथ से एंटर कर रही होंगी साउथ पोल से और नॉर्थ पोल से बाहर जा रही होंगी। साउथ पोल से देखिए ये एंटर और नॉर्थ से एग्जिट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस कुछ इस टाइप से होंगी, ये होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होंगी। तो समझ में आया आपको? तो यहाँ पर हम लोगों को यूज़ करना है और एम्पियर्स लॉ और फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सो लेट अस टेक द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L। तो सपोज इस सोलेनॉइड की लेंथ L है एंड लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n। मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं फेरे हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने हैं n। तो पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन L लेंथ, इस लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे NL। समझ में आया आपको कि सपोज यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में कितने हैं N, तो L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे N इंटू L। अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ का और एम्पियर्स लॉ का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे और एम्पियर्स लॉ यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ यूज करने से पहले हम लोग बनाएंगे एक एम्पियर्स लूप। तो सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप और जिसकी लेंथ है इस सोलेनॉइड के बराबर। और सपोज ये जो लूप है ये है A, B, C और D। A, B, C, D एक एम्पियर्स लूप है। यहां पर हम लोग रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप ड्रॉ कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिमेट्री। एम्पियर्स लॉ आप जानते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप। तो यहां पर म्यू नॉट और I अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सपोज ये करंट कितनी है I, तो एक टर्न में नंबर करंट कितनी हो जाएगी I और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं NL, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी NL इंटू I। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पर करंट हो जाएगी NL I। N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और L हो गई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब हम लोग जानते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब कंप्लीट लूप के लिए जो ये वैल्यू होगी वो इक्वल होगी म्यू नॉट टाइम्स NLI की। तो भी कंप्लीट लूप की बात करें तो वी कैन राइट फॉर ABCD इस पूरे लूप के लिए क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स NLI। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इस क्लोज्ड लूप को ध्यान से देखें तो इसको 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, AB, BC, CD और DA। दैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ABCD B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू, देखिए AB का लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, देन वी कैन राइट इट फॉर BC, A से B, B से C, then for C to D, then D to A B vector dot DL vector। तो हम लोग कंप्लीट लूप को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से, A से B, B से C, C से D और D से A।
अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसकी वैल्यू होती है बी डी एल कॉस थीटा। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अभी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात करें बी से सी लूप की, बी से सी ओपन लाइन इंटीग्रल की, तो यहाँ पर जो डी एल है तो डी एल की डायरेक्शन तो ये है, ये है डी एल वेक्टर की डायरेक्शन, और बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अगर आप ध्यान से देखें तो बी वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है और लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब बी डॉट डी एल कॉस थीटा करेंगे तो कॉस 90 बन जाएगा और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर बी से सी की बात करें तो एंगल बिटवीन ये लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और फार्मूला होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप बी सी की बात करें तो बी सी के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि जो ये डी एल वेक्टर है और बी वेक्टर है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर आप डी ए की बात करें, डी से ए में भी, तो देखिए ये लाइन इंटीग्रल और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगेन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो फिर से बन रहा है 90 डिग्री, तो डी ए के लिए भी ये वैल्यू हो जाएगी 0। समझ में आया आपको? यहाँ पर डी एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बी सी वाले केस में भी और डी ए वाले केस में भी, तो दोनों के लिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर आप बात करें सी डी में तो भी हम लोग जानते हैं कि जो ये सर्कुलर लूप होता है, क्वाइल होती है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। अब यहाँ पर बी की वैल्यू ही हो गई 0। अभी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा, ये पूरे इसकी वैल्यू जो है लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही 0 है। तो मतलब बचा क्या, बचा तो सिर्फ ये कि ए टू बी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अगर इस वायर के अंदर देखें तो आप कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो बी को आप बाहर निकाल लीजिए, दैट इज बी, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे डी एल को तो इस, और यहाँ पर एंगल कितना है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और इनके बीच में एंगल क्या है, ये डी एल वेक्टर हो गया और बी वेक्टर की भी डायरेक्शन यही हो गई, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई और यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया इन द केस ऑफ ए बी। तो अगर ए बी की बात करें तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। तो मतलब इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल फॉर ए बी बी डॉट डी एल, बिकॉज 0 हो गया और कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। अभी यहाँ पर b कांस्टेंट है, आप b को बाहर निकाल लिए और अंदर आया dl। जब आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे, dl 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 ऐड होकर के क्या बन जाएगा, कंप्लीट लेंथ बन जाएगी, दैट इज b डॉट l। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल, और इसकी वैल्यू क्या आई, बाकी सब तो आपने देखा पार्ट 0 हो गए, इसकी वैल्यू केवल आई b इंटू एल। तो यहाँ पर रख देंगे b इंटू एल, तो हम लोग को मिल जाएगा b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। एल और एल कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को वैल्यू मिलेगी b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई। और डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं, अगर इस एंड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो मैग्नेटिक क्लॉकवाइज दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड होंगी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट।